हम एक नर्स से ब्याह रचाकर बहुत पछता रहे हैं। हाँ। शादी के बाद आज भी उसे सिस्टर कहकर बुला रहे हैं। वो हास्य का नाम जो हास्य की बात करता है। हास्य का हा होती हस्ताक्षर है, वहीं से आता है। नाम उनका तन्हा है, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर आप लोग साथ देंगे तो वो आपको तन्हा नहीं रहने देंगे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ विजय तन्हा जी का स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां विजय तन्हा जी। बहुत अच्छे ढंग से हमको बुलाया, बहुत अच्छा परिचय दिया। कुछ कहना चाहता हूं कि सभ्यता से लिए गए संबोधन की भाषा तब मुझे बिल्कुल नहीं भाती है जब हमारी उम्र की कोई सुंदरी हमें अंकल कहकर बुलाती है। आहा। सब शादीशुदा बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूं कि बेलन चिमटा करछुली या हो झाड़ू साथ, आहा। बीबी सम्मुख जाइए सदा जोड़कर। अच्छा। किसी ने मुझसे पूछा कि सामाजिक डर किसे कहते हैं। मैंने तपाक से उत्तर देते हुए कहा, मेरी प्रेमिका के बच्चे मुझे मामा कहते हैं और हम हंसकर सहते हैं, इसे ही तो सामाजिक डर कहते हैं। वाह भाई वाह, क्या डर है। हम एक नर्स से ब्याह रचाकर बहुत पछता रहे हैं। हाँ। शादी के बाद आज भी उसे सिस्टर कहकर बुला रहे हैं। वाह भाई वाह। सिस्टर मेरी कह के बुला रहे हैं। बेटी बहुत ही सीधी है, बिल्कुल गाय है। यह मुझे मेरी ससुराल वालों ने शादी से पहले बताया था। हाँ। हाँ सच, उसके ऊपर व्याख्यान देते हुए मुझे समझाया था। हाँ सच, वह बहुत सीधी है, बहुत भोली है, बिल्कुल गाय है। वह जब भी रसोई में खाना पकाती है, पहली रोटी गाय के लिए, वो आखिरी कुत्ते के लिए बनाती है। जिस रोज गाय और कुत्ता नहीं मिलता है, गाय वाली रोटी खुद खा लेती है और कुत्ते वाली। वाह भाई वाह, कुत्ते वाली हमें खिला देती है। अब समझ ली इनके घर में मैंने सती एक कैसी है। विवाहिता से पूछा, तुम अपने बीमार पति से लड़ती हो, झगड़ती हो, रोज रोज ताने भरती हो, फिर भी भारतीय नारी होने का दायित्व यूं निभाती हो, इसके इलाज के लिए पैसा पानी जैसा बहाती हो। विवाहिता बोली, श्रीमान मेरी बात पर दीजिए ध्यान, इसका इलाज कराना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि श्रृंगार करने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। हाँ। मुझे पहले तो यकीन नहीं था डिजिटल इंडिया हो गई। मुझे यकीन कब हुआ, हम एक बार मोबाइल पे अपने मित्र से बातें कर रहे थे। बातें करते करते मुझे खांसी आ गई। बात समाप्त हुई, मेरे मैसेज पे एक संदेश आया, आम आदमी पार्टी में आपकी सदस्यता स्वीकार की जाती है। यहाँ कुछ लोग नए मिले, वो हमसे कहते तुम तनहा क्यों लिखते हो। हाँ। तो उनको बताना चाहता हूँ कि जब 68 वाले 28 के संग अपना दिल बहलाते हैं, एक कुमारी कन्या पाकर वो फूले नहीं समाते हैं। और एक अकेली पत्नी लेकर मैं हंसता और मुस्कुराता हूँ, इसीलिए मेरे मित्रों मैं तन्हा कहलाता हूँ। मैंने एक मित्र से पूछा, आप अपने गंजेपन का राज बताइए, मुझे विस्तार से समझाइए। मित्र ने बताया, संक्षेप में यूं समझाया, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, आप पत्नी की बात मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं नहीं मानता, बड़ा खतरनाक काम करते हो आप ये। मैं अपनी शादीशुदा इकलौती पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वेटर को टिप देता हूँ और घर वापस चला आता हूँ। मगर एक बात का उत्तर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है, वहाँ का वेटर मुझ पे आंखें क्यों गुर्राता है। एक रोज मैंने वेटर को रोका, उसको टोका, इसका कारण पूछा, तो उसने बताया, जिसको सुनकर मेरा दिमाग चकराया।
वह बोला कि आप रोज रोज वही पुरानी खचाड़ा लेकर चले आते हो और टिप में मुझे 20 रुपए थमाते हो। अरे आपसे अच्छे तो रोहित राकेश हैं जो हर रोज बदल बदल कर लाते हैं और टिप में मुझे 100, 200, 500 दे जाते हैं। हम आपसे इसी बात पे गुस्साते हैं। वाह भाई वाह, क्या चित्रण फिर किया है। पत्नी की बात करना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी घरेलू काम में रहती है व्यस्त, जिस कारण मैं रहता हूँ त्रस्त। मैंने एक रोज पत्नी से कहा क्या तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं या कहो कोई हो सहायक, ऐसा कोई साथी ला दूं। पत्नी बोली मेरे काम में हाथ ना बटाइए, हो सके तो कोई साथी ही ले आइए। मैंने कुछ दिनों बाद एक कवित्री का चित्र उसे दिखाया और अपना कवि मित्र बताया। फिर ना पूछो मेरा क्या हाल हुआ। अरे पति परमेश्वर होता है, मेरी पत्नी को इतना भी नहीं ख्याल हुआ। तब से आज तक सच बोलने की सजा पा रहा हूँ और कहीं कहीं दर्द अब भी बाकी है, उसको सहला रहा हूँ। वाह, इसलिए मेरे मित्रों मीठा खाओ, मीठा बोलो। सच बहुत कड़वा होता है मगर अपनी पत्नी के आगे कभी मत बोलो। हाँ। अभी नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई। चर्चा करना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या यूं मिटाई गई, वहां से धारा 370 पल में हटाई गई। पूरा देश देने लगा बधाई, मगर कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। एक नेता में जोश भर गया, उस जोश में एक नेता कह गया कि हम भी जब सत्ता में आएंगे कुछ नया करके दिखाएंगे। इन्होंने तो कश्मीर से धारा 370 हटाई है, हाँ। हम पूरे देश से धारा 376 हटाएंगे। अरे बाप रे बाप, जो वकील है वो समझ गए होंगे। धारा 376। एक छोटा सा व्यंग भी देना चाहता हूं आपको। सब्र का फल मीठा होता है, यह कहकर सभी ने हम सबको बरगलाया है, मगर सब्र का फल ना मीठा होता है ना कड़वा होता है। और वास्तव में सब्र का फल ही नहीं होता है, यह मुझे लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया है। वाह भाई वाह, लाल कृष्ण आडवाणी। मैंने गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। यकीन मानिए मच्छर रात भर काटते रहे, उनको नहीं भगाया। परिणाम स्वरूप सुबह तेज बुखार पाया गया, मुझे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया जहां सभी डॉक्टर व्यस्त थे, अपनी अपनी में मस्त थे। कुछ ताश के पत्ते फेंक रहे थे, कुछ नर्सों से आंखें सेक रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने मेरे हाल पर तरस नहीं खाया, एक भी डॉक्टर मुझे देखने नहीं आया। हाँ, एक डॉक्टर तब आया जब गांधी जी के चित्र वाला नोट उसके हाथ में थमाया। तब उसने मेरा हाल पूछा, समूचा इंजेक्शन मेरी कमर में ठूसा। मैं रात भर सोता रहा और रोता रहा। मैं अपने किए पर बहुत पछताया। इस भ्रष्टाचारी दौर में गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया। अच्छा व्यंग है। हमारे अच्छा सौभाग्य में भी एक माला लिखी थी, वो मिल गई। माला ए, माला बी, पेमेंट हम दे देंगे। दादा माला ए भी पड़ गई है, हाँ। माला बी भी पड़ गई है, माला सी आ जाएगी, लेकिन डी की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। माला डी आनी भी नहीं चाहिए। खैर, कभी होने का दायित्व निभाने का प्रयास करता हूँ कुछ 2-3 मुक्तक के साथ। कि धरा पर प्रेम के दीपक सदा यूं जगमगाने दो, अमन के गीत मिलकर के यहाँ सबको सुनाने दो। बंधे हो हम भला कोई किसी भी जाति बंधन में, किसी की आंख में आंसू कभी किंचित ना आने दो। वाह, तड़प कर भूख से कोई किसी के द्वार ना आए, लिए मजहब के दंगों को कभी त्योहार ना आए। रहे सब प्रेम से मिलकर यहाँ आजाद भारत में, लहू से हो रंगा पन्ना, कभी अखबार ना आए, कभी अखबार ना आए। अच्छा, एक नुक्ता अंतिम देना चाहता हूं। प्रेम के दीपक जलाकर उजाला करिए, दिल से नफरत मिटाकर उजाला करिए। ये किस मजहब में लिखा है बताओ मुझको, कि घर किसी का जलाकर उजाला करिए, घर किसी का जलाकर।